हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाजार पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं ना लोग, जो कि इंट्राडे करते हैं या फिर स्विंग भी करते हैं, मतलब जो लोग बेसिकली चार्ट्स देखते हैं, उनके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जो कि बिगिनर होते हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको इतने बेसिक और सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि सेकंड क्लास का बच्चा भी आराम से ये पढ़ सकता है, समझ सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही बेसिक और सिंपल टॉपिक है। स्टॉक मार्केट में जो भी चार्ट रीड करते हैं हम, उसमें लेवल्स निकालने होते हैं कि यहाँ से प्राइस आके फिर से यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर इतनी ऊपर से जाके फिर वहाँ से अपोज करके प्राइस नीचे की साइड आ सकता है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में यहाँ बात करने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो आप बस इस वीडियो में बने रहिए और मैं दावा करता हूँ कि आप अच्छे से ये वीडियो पूरी सीख के जाएंगे। आपको कोई और सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक लेवल होते हैं या जोन्स होते हैं, क्या होता है, अभी इनके बारे में हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोर्ट का ये मतलब होता है, एक जो बेसिक और सिंपल मतलब होता है ना, कि यहाँ पर बायर ज़्यादा हैं। क्या ज़्यादा हैं? यहाँ पे बायर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। एक जोन होता है, वहाँ पे आज दिखेगा कि वो हैं, बायर ज़्यादा हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि यहाँ से प्राइस जाए, तो वो और खरीदते खरीदते प्राइस को और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और एक एक टर्म और आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो प्राइस को अपोज करते हैं, मतलब वहाँ सेलर बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ से अब प्राइस और ऊपर जाए। सेलर लोग यहाँ से सेल करते रहते हैं, जिससे कि प्राइस अब सेल करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे आएगा। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। अगर एक बायर शेयर को बाय करता जाएगा तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा, और एक सेलर यहाँ पे जब प्राइस को सेल करेगा तो प्राइस जो है नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अभी हमने जो एक सिंपल जो टर्म्स थे उनके बारे में आज जान लिया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या टर्म्स है, ठीक है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे बायर हैं ज़्यादा, रेजिस्टेंस का मतलब है वहाँ पे एक सेलर है ज़्यादा, ठीक है। तो आइए एक इनको हम थोड़ा सा चार्ट की मदद से देख लेते हैं कि क्या होता है। इसके बाद हम लाइव जो चार्ट्स होते हैं ना, उन पे भी जाके एक बार चेक करेंगे कि प्राइस कैसे सपोर्ट पे आता है और वहाँ से फिर से शूट अप होता है, या फिर रेजिस्टेंस पे आके कैसे नीचे की ओर प्राइस आता है, ठीक है। देखते हैं, उससे पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक प्राइस कंसोलिडेशन की जोन में है, ठीक है। आपको लग रहा होगा सिर्फ यही इस दोनों के बीच में ही क्यों प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ऊपर है यहाँ पे एक जोन है जिसे हम रेजिस्टेंस भी कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक जोन है जिसे हम यहाँ पे सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट का क्या क्या काम होता है, सपोर्ट देना, मतलब बायर लोग हैं यहाँ, जैसा अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा कि यहाँ पे बायर, और बायर लोग क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि अब हाँ, हमने देखा कि यहाँ देखिए, एक बार प्राइस यहाँ टच हुआ, दूसरी बार प्राइस यहाँ टच हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर है। जब जब इस जोन पे, इस सपोर्ट पे प्राइस टच होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जो भी बायर हैं, सपोर्ट का मतलब जैसे कि बायर होता है, तो जो भी बायर हैं उस प्राइस को ऊपर की तरफ शूट अप करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ टच हुआ, सेकंड टाइम यहाँ टच हुआ सपोर्ट जोन पर, और थर्ड टाइम जैसे यहाँ टच हुआ, उसके बाद देखिए क्या है, एक लंबी सी यहाँ पे शूट अप होता है यहाँ प्राइस में। तो इसी से पता लग जाता है सपोर्ट कहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए। सपोर्ट कहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, जब भी प्राइस जहाँ पे मल्टीपल टाइम रिट्रेस या टच हो रहा हो, मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि यहाँ इस केस में यहाँ 2 टाइम्स यहाँ टच हुआ, तो हमने यहीं पे दो लाइनों को जोड़ के यहाँ पे क्या बना दिया, हमने यहाँ पे एक एक जोन ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो उस जोन पे फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम देखिए, नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ प्राइस आएगा तो हम यहाँ पे एक छोटे एसएल के साथ, सपोर्ट के नीचे छोटे एसएल के साथ यहाँ ट्रेड यहाँ पंच कर देंगे, और हमें देखिए एक बड़ा सा यहाँ टारगेट देखने को मिल गया, ठीक है। तो हमने सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है मेन, वो हमने समझ लिया है। अब हम समझ लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो सेम मतलब क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि सपोर्ट का मतलब होता है बायर लोग, रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेलर लोग, ठीक है।
अब यहाँ सेलर लोग हैं, वो नहीं चाहते कि प्राइस यहाँ से इसको तोड़ के ऊपर जाए। अगर इसको तोड़ के प्राइस ऊपर जाएगा ना तो इन सेलर वाले लोगों का नुकसान होगा। और मैं आपको बता दूं, वैसे ऑप्शन जो सेलर होते हैं ना, वो एक बहुत बड़े, ये मान लीजिए जाइंट होते हैं, जिन पर मतलब मोटे पैसे वाले लोग होते हैं ना वो। तो यहाँ पे जो होते हैं ना, ये तो सिर्फ छोटे लोग होते हैं, यानी कि रिटेलर, हम आप जैसे, जिनके पास 1000 लाख या फिर सिर्फ 1-2 करोड़ 5 करोड़ पैसा है। लेकिन जो सेलर्स होते हैं ना, उन पे होता है हजारों करोड़ का फंड, जो कि मार्केट को डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि ऊपर की साइड चाहें तो वो ऊपर भी ले जा सकते हैं। इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि वो मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए प्राइस ने यहाँ पे एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, तो यहाँ पे एक हम जोन बना देंगे। ठीक है, कि कुछ हुआ था पिछली बार कि यहाँ से प्राइस जो है, यहाँ से पिछली बार क्या गया था, प्राइस ने यहाँ से हिट किया था नीचे की साइड। कुछ तो है यहाँ मतलब सेलर हैं, सेलर बैठे हुए हैं यहाँ, तो ऑब्वियसली यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ जोन क्रिएट कर लिया अपना। तो अब हमने क्या सोचा है, जब भी प्राइस इस जोन के पास फिर से आता है तो हम फिर से एक सेल साइड की यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में फिर क्या होता है, प्राइस फिर से यहीं पे आता है इस जोन के पास। जैसा आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट टाइम इस जोन को यहाँ पे टच किया, सेकंड टाइम यहाँ किया। तो सेकंड टाइम में हमें समझ जानना था कि यहाँ पे फिर से प्राइस नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेलर लोग हैं। सेलर लोग क्या करते हैं, प्राइस को नीचे की तरफ लाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वैसा ही किया, प्राइस को नीचे लाए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये अभी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बना लिए, लेकिन मार्केट में हमेशा ऐसा नहीं होता कि रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है या फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। काफ़ी बार ये होता है, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइनें होती है ना, वो टूट भी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये एक रेजिस्टेंस का जोन था। जैसे ही प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ये देखिए, ये जो प्राइस है, यहाँ देखिए, ये जो लाइन थी, ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस का जोन है। और प्राइस इसको इस बार इस हिट करके नीचे नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार जो बायर लोग है ना, बायर लोगों की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और सेलर लोगों की क्वांटिटी कम है। इसका मतलब जो है सेम ये है कि जब भी बायर लोग ज़्यादा होंगे मार्केट में, तो वो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है उसको ब्रेक कर देंगे और प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे हुआ सेम, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस की लाइन जो है यहाँ पे टूट गई है। टूटने के बाद प्राइस इस पे सस्टेन करता है और इसको एज ए सपोर्ट मान के फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक मूव करता है। ठीक है, तो एक मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे सिर्फ ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बनता है। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है, इन केस जब रेजिस्टेंस टूट जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, रेजिस्टेंस यहाँ टूटा, उसके बाद इसको सपोर्ट लाइन बना के यहाँ से ऊपर की साइड गया। ठीक है, तो उसी को फिर ये सपोर्ट की तरह भी वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन है, फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार, ये रेजिस्टेंस की लाइन है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस की लाइन यहाँ पे ब्रेक होगी और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे, इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पे मार्केट में बायर लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने रेजिस्टेंस जो कि सेलर है, सेलर को तोड़ के यहाँ पे अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ देखिए, सपोर्ट की तरह काम कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए रिट्रेस भी हुआ है और यहीं से प्राइस शूट अप करके ऊपर की साइड गया है। ठीक है, तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ जो कॉन्सेप्ट हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, अच्छे से यहाँ पे हमने समझ लिए हैं। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अपनी ये वीडियो नहीं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा था, हम एक बार इन्हें चार्ट्स में भी जाके चेक करेंगे। ठीक है, तो चार्ट में हम एक बार चेक कर लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। देखिए देखिए, यहाँ पे प्राइस यहाँ से मूव कर रहा था, प्राइस मूव करता करता यहीं तक गया लास्ट। ठीक है, फिर यहाँ से वो यू टर्न ले लिया, तो यहाँ पे एक एरिया बन गया। ठीक है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे लोग सेलर हैं, वो इस प्राइस को इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, नहीं जाने दे रहे इसके ऊपर। तो प्राइस अब जब भी यहाँ पे आता है, मतलब जब भी प्राइस अब यहाँ पे आता है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक सेल साइड की पोजीशन लेनी है। और क्योंकि यहाँ तो सेलर लोग हैं, तो यहाँ पे हमने सेल साइड पोजीशन ली और यहाँ तक हमें टारगेट मिल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी सपोर्ट निकालने के भी कुछ तरीके होते हैं मार्केट में। जैसे कि लास्ट लेटेस्ट जो स्विंग्स होते हैं ना,
स्विंग का मतलब ये होता है, मतलब मार्केट जहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेना तो वो स्विंग्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मार्केट यहाँ से एक बार गिरा, ठीक है, तो यहीं से रिकवर हो गया ऊपर की साइड, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। इसका मतलब क्या है, प्राइस यहीं से बायर यहाँ पे हैं, यहीं से प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया। प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ से हम एक बाय ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए। ठीक है, और दूसरा स्विंग हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी जब भी प्राइस आएगा तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, एक बाय साइड की ट्रेड पंच कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे देखिए दो सपोर्ट बन गए, एक ये रहा और एक ये रहा, और मार्केट ने ये फर्स्ट वाला जो सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट दी है और यहीं से वो फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट हमने चार्ट में भी जाके देख लिया है। एक बार और मैं आपको ये जोन्स दिखा देता हूँ। ये देखिए सपोर्ट, सपोर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है प्राइस के द्वारा। ठीक है, तो प्राइस ने देखिए जैसे यहाँ पे लिया था, इसका मतलब कुछ है जो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा, तो फिर हम यहीं पे ऊपर चला गया प्राइस। तो फिर यहाँ पे अगली बार जब भी प्राइस नीचे आएगा तो हमें पता है कि हमने यहाँ एक सपोर्ट जोन या फिर डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। बायर लोगों की जो क्वांटिटी है यहाँ सेलर से ज़्यादा है। ठीक है, तो जब भी यहाँ आएगा हमें एक पंच करनी है ट्रेड अपसाइड के लिए, जो कि हुआ ही वैसा। ठीक है, और सेम केस हमारा किसके साथ आ जाएगा, सेलर की। यहाँ देखिए यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे एक जोन हमने क्रिएट किया। क्यों, यहाँ पे एक यहीं से प्राइस बार बार नीचे जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर लोग ज़्यादा हैं, तो हमने क्या सोच लिया, अब जब भी प्राइस घूमता फिरता इस जोन के पास आएगा तो वहीं से हम एक सेल साइड की ट्रेड ले लेंगे। देखिए इसी जोन के पास यहाँ पे प्राइस आता है और यहीं से फिर हम एक सेल साइड की ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हमने सीखा, हमने क्या सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमने अच्छे से सीखा। मुझे तो लगता नहीं है कि अब आपको कोई भी वीडियो की यहाँ पे ज़रूरत होने वाली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये बेसिक था, जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में, क्योंकि आप बिगनर हैं तो आपको ये जो बेसिक है बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और इसी को लोग एडवांस करते हैं, इसी में लोग एडवांसमेंट को हासिल करते हैं। जो कुछ है ना, लेवल निकालने का ही है सब कुछ मार्केट में। अगर आप अच्छे से लेवल ड्रॉ कर पाते हैं मार्केट में तो ही उन लेवल पे आप ट्रेड कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, जैसे ही रेजिस्टेंस तोड़ा तो आपको पता है अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट इतना ईजी नहीं है, आपको ये कई बार ऐसे दिखा देगा कि फेक ब्रेकआउट दिखा देगा, फेक ब्रेकडाउन, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें वो हम आने वाली वीडियो में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि आपकी मांग पे बनाई थी हमने, तो यही है दोस्तों। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे कि हम मोटिवेटेड रहें और धीरे धीरे आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बनाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।